चपरासी बनने के लिए, मनीष भाई ध्यान से सुनिएगा, चपरासी बनने के लिए, बाबू बनने के लिए, हैं सरकारी उसमें बैंक में क्लर्क बनने के लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है कि भाई कौन कितना है उसको उस हिसाब से ठीक मान लिया। लेकिन शरद पवार जी को ये नहीं पता कि सुप्रिया सुले, वो अजीत दादा, सब लोग मिला के सारा कुछ जो माल मलाई है वो उनके पाप उसमें आ गई, एक ही जात में, जिस जात के वो है क्या। फिर जो महाराष्ट्र में जो 500 किस्म की जातियां हैं उनको न्याय कौन सा आरक्षण दिलाएगा? कोई संविधान संशोधन वहां लागू नहीं होता। वहां आपका मन बड़ा होना चाहिए। आप तो कह रहे हो हम चपरासी बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं राजा बनाने की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो? कि अब बिहार में ये नहीं होना चाहिए था कि लालू जी ये कहते कि भाई हमारा परिवार बहुत रह लिया, 30 साल से राज भोग रहे हैं, अब सबसे निर्बल ओबीसी को उठा के लाते हैं, जात वाले को है मुसहर समाज से बना देते हैं। अखिलेश जी स्वेच्छा से ऐसा त्याग कर सकते हैं क्या? उनके परिवार में मेरे ख्याल से जो भी वयस्क है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पद पर है ना। अब कहें खूब भर भोग लिए सत्ता, अब हम सबसे पिछड़ी जाति में भी अति पिछड़ा जो है, महापिछड़ा जो है, उसको लाके शिखर पर बैठाएंगे। इसमें कोई रोक रहा है किसी को? नहीं ना। भाजपा ने अगर फैसला किया कि हम नरेंद्र मोदी को ओबीसी वर्ग के अपने कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो बना दिया ना, कोई रोक तो सकता नहीं ना। उसके लिए किसी संविधान संशोधन की जरूरत है। यही तो है, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना बना दिया, रामनाथ कोविंद को बनाना था बनाया, लेकिन उसके लिए अपना हित छोड़ना होगा राजनीतिक परिवारों को। ओम प्रकाश राजभर भी अगर ये कहें कि हम 200 जातियों के नेता हैं और जो कुछ है पूरी कचौड़ी आएगी वो केवल हम और हमारा परिवार खाएगा, तो वो भी नेता नहीं रहेंगे। क्या के नेता? बोले हम या अरुण से छोटा वाला, बोले यही लोग रहेंगे, नहीं चलेगा ना मनीष बाबू। अब दुनिया बदल गई। जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राजीव जी, संजय जी, प्रियंका जी, राहुल जी, तो ये तो सामाजिक न्याय नहीं होगा ना। सामाजिक न्याय के लिए तो एल्बम में फोटो बदलनी पड़ेगी। आपने अपनी फोटो लगा ली ना कुछ समय, अब दूसरा हटा दो, उसको बक्स में रख दो, दूसरे के लगा दो। ये जरूरी है। क्या बसपा जैसी पार्टी ने दलितों में भी, ठीक है दलितों के नंबर तो आ रहे हैं, आरक्षण मनीष बाबू समझिएगा, दीपक जी आप भी, दलितों के नंबर तो हर सेंसस में आ रहे हैं, ठीक। दलितों में सैकड़ों जातियां हैं, सैकड़ों उपजातियां हैं। क्या मायावती जी ने ये कोशिश क्यों नहीं की कि जिस समाज से दलितों के, जिस जाति से वो है, उसके अलावा की जो और सबसे नीचे जातियां हैं दलितों की, उनमें से किसी को लीडरशिप दे देती पार्टी की। 4 बार वो मुख्यमंत्री रही, 1 बार खुद रह लेती, चलो 2 बार रह लेती, 2 बार उनको लगा बना देती। वाल्मीकि समाज से कोई नहीं हो सकता था मुख्यमंत्री क्या? उसके लिए कोई संविधान में संशोधन करना था या कोई जनगणना करानी थी? नहीं ना। कोई जनगणना करानी थी क्या? उसके लिए नहीं करानी थी। मन की गणना होनी चाहिए मनीष बाबू, मन में। इसके लिए कोई आप रैली करने की जरूरत थी क्या? नहीं ना। कोई मेला जुटाना था? नहीं ना। मायावती जी किसी भी वाल्मीकि को खड़ा कर देती, कहती ये है मेरी जगह, ये होगा मुख्यमंत्री, क्या संदेश जाता? नहीं जाता। मुलायम सिंह जी 2 बार रह लेते, तीसरी बार कहते मेरी जगह ये होगा, नहीं, अच्छा नहीं होता। जवाहरलाल जी का छोड़ देते, इंदिरा जी 3 बार क्यों रही, 4 बार क्यों रहे? 1 बार रह लिया, नाम हो गया इतिहास में। 71 में पाकिस्तान वाला दृश्य हो गया, जय जय हो गई, छोड़ देती, कहती भाई अब दलित लाएंगे, अब पिछड़ा लाएंगे, नहीं।
नहीं छोड़ना चाहते। मेरी चिंता वहां है, और उसी के चलते ये हाल बना सरकारी सेवाओं में और शैक्षणिक उसमें। मंडल तो लागू हो गया, लेकिन मंडल की मलाई कुछ ने मिलकर खाई, ये नया नारा बन गया मनीष बाबू। मंडल की मलाई कुछ ने मिलकर खाई। मैं शॉक्ड रह गया जब मैंने उसका अध्ययन किया कि आधे से ज्यादा ओबीसी संवर्ग ऐसा है भारत का जिसको आरक्षण का एक बताशा भी नहीं मिला अभी तक। मनीष जी, आपने इस पर किसी सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव नहीं देखा होगा। ये चिंता मेरी हो सकती है, नेताओं की नहीं। बस यही अंतर है मित्र, यही अंतर है। समाजवादी पार्टी की किसी कार्यकारिणी में आपने इसका प्रस्ताव देखा? नहीं। आरजेडी में देखा? नहीं। क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं आया? मोर देन हाफ आरक्षण से वेनिस्ड है। और मंडल लागू कब हुआ था? 89 में। क्यों नहीं सोचते हैं आप लोग? अब नया झुंझुना पकड़ लिया, बोला अब इसको बजाएंगे, बोले जात की जनगणना कराओ। अरे 27% ठीक से बटा, इसकी गारंटी कौन देगा? भले इसमें तो देख लो। और कुछ घालमेल तो है दीपक बाबू। अंग्रेजों के समय में जितनी जातियां आई, क्या आदमी बढ़ सकता है? क्या कोई नया धर्म पैदा हो सकता है? लेकिन जाति कैसे बढ़ती है? और बढ़ी तो इतनी बड़ी लाखों में चली गई। मनीष बाबू, आप तो योगी व्यक्ति, आपने कभी चिंतन नहीं किया कि 45 लाख जातियों में? अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, क्या क्या घोर बांटा है यार। जाति उपजाति गोत्र सब जोड़ लो, फिर भी 45 लाख से ज्यादा चला गया। बोले जी ये आया है फार्मूला। आपने अपने मोहल्ले में कभी जात बढ़ती देखी क्या दीपक जी? नहीं देखी। हमने भी नहीं देखी, तो आप भी नहीं देखेंगे। झूठ बोलने की तो गुंजाइश ही नहीं किसी के पास। मनीष बाबू, आपने अपने मोहल्ले में किसी जात बढ़ते देखी? बोले अभी नई 5 जातियां आ गई, पहले नहीं थी, नए नाम आ गए, ऐसा देखा? नहीं ना। तो ये 45 लाख जातियां कहां से आ गई भाई? ये मसला समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान में धर्म बदला जा सकता है, जाति नहीं। जाति परिवर्तन संभव नहीं। ये क्या कलम लगाई है क्या? कहां से जात बढ़ी, कैसे बढ़ी? ये बड़ा विषय था। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, गिनती हो जाए ठीक बात है। लेकिन मैं फिर कहूंगा बहुत अदब से, देश को में जो 100, 200, 500 बड़े राजनेता हैं हर पार्टी के मिला के, मनीष बाबू, ये मन से जब तक सामाजिक न्याय को स्वीकार नहीं करेंगे, गरीब, दलित और पिछड़े के घर में रोशनी नहीं आएगी। ये बात लिख लीजिए। जो कुर्सी छोड़ने का साहस नहीं जुटाएंगे बड़े नेता, मैंने पवार साहब का उदाहरण दिया ना, क्या सारी माया पवार परिवार में ही है ना सिमटी हुई? क्या बावला साहब ठाकरे की सारी माया ठाकरे परिवार तक सिमटी हुई थी? बादल साहब की सारी माया बादल परिवार तक सिमटी है? करुणानिधि जी की सारी माया अपने परिवार तक सिमटी है? यहां से सामाजिक न्याय नहीं होगा। सामाजिक न्याय तब होगा देश में वास्तविक अर्थों में जब राजनीति से परिवारवाद को परे किया जाएगा। परिवारवाद में उसमें समस्या नहीं कि सांसद हो जाए, विधायक हो जाए, अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, यह परिवारवाद है। इससे दूर होना पड़ेगा, तब देश में सामाजिक न्याय आएगा। पहले राजनीति में सामाजिक न्याय आना चाहिए, उसके बाद में बाबू क्लर्क वाली जो भर्ती है उसमें तो कभी भी कागज से आ जाएगा। ये मन से लाना होगा, और जो चीज़ मन से लानी पड़ती है वो बड़ी होती है और मुश्किल होती है। धन्यवाद।